हेलो और खुशामदीद। इंग्लिश ग्रामर अक्सर थोड़ी मुश्किल लगती है ना? लेकिन फिक्र ना करें, आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल से जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ज़मानाए हाल मुकम्मल। तो चलिए सीधा काम की बात करते हैं। ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान। हमने हर चीज को 5 छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ दिया है ताकि सब कुछ आराम से समझ में आ जाए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या चीज़? ये इतना खास क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये असल में काम क्या करता है। तो इसका सबसे अहम काम है माजी को हाल से मिलाना। मतलब कोई काम जो पहले हो चुका हो लेकिन उसका असर या कनेक्शन अभी भी मौजूद है। इसको ऐसे समझें कि ये पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान एक ब्रिज, एक पुल का काम करता है। ज़बरदस्त। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये करता क्या है, तो अब देखते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। इसको ना जुमले बनाने की एक सिंपल सी रेसिपी समझें। और ये रही हमारी रेसिपी, बिल्कुल आसान। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, फिर आएगा हैज़ या हैव, उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हुआ। बस ये है इसका पूरा फॉर्मूला। सिंपल है ना? अच्छा, अब एक सवाल ज़हन में आता है कि हैज़ कहाँ लगाना है और हैव कहाँ। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका रूल बहुत बहुत ही आसान है। और ये रहा वो रूल, देखें बिल्कुल सिंपल है। हैज़ इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी सिंगल नाम या चीज के साथ, यानी जब भी काम करने वाला एक हो। और हैव इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नामों या चीजों के साथ। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए इस फॉर्मूले को एक्शन में लाते हैं और कुछ पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले बनाकर देखते हैं। पहली मिसाल देखें, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहां सब्जेक्ट है आई, और हमने रूल में क्या सीखा था? आई के साथ हमेशा हैव लगता है। देखा, बिल्कुल रूल के मुताबिक। कितना आसान है। एक और मिसाल चेक करते हैं। शी हैज क्लीन्ड द रूम। अब यहां सब्जेक्ट है शी, जो कि एक सिंगल पर्सन है, तो रूल के हिसाब से क्या आएगा? बिल्कुल हैज आएगा। पैटर्न समझ आ रहा है ना? जबरदस्त। अब मुस्बत जुमले बनाना तो आ गया। अब आती है नेगेटिव यानी मनफी और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमलों की बारी। और यकीन करें ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। चलिए देखते हैं। किसी भी जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए एक छोटा सा काम करना है। बस हैज या हैव के फौरन बाद नॉट लगा दें। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं बदलेगा। मिसाल देखें, ही हैज नॉट ईटन फूड। हमने सिंपली हैज और वर्ब के बीच में नॉट डाल दिया और जुमला नेगेटिव हो गया। सिंपल। चलिए अब सवाल बनाते हैं। सवाल बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जो हैज या हैव सब्जेक्ट के बाद था, उसे उठाकर जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आएं। बस सवाल तैयार। ये मिसाल देखें, हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क। सोचें इसका पॉजिटिव जुमला क्या था? यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क। हमने सिर्फ हैव को जंप करवा के शुरू में रख दिया और आखिर में सवालिया निशान लगा दिया। हो गया सवाल। एक और मिसाल फौरन से। हैज शी गॉन टू स्कूल? यहां भी वही हुआ। शी हैज गॉन टू स्कूल से हैज को शुरू में ले आए। और देखिए, आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया तीनों तरह के जुमले बनाना सीख लिए हैं। बहुत खूब। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्लू वर्ड्स या इशारे देता हूं। कुछ ऐसे अल्फाज जो अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट के जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। उनसे पहचानना और भी आसान हो जाता है। ये अल्फाज देखें, ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, रिसेंटली। ये ना सुपर हेल्पफुल हैं। जब भी आपको किसी जुमले में ये अल्फाज नजर आएं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल होगा। ये एक किस्म की निशानी है। चलिए सब कुछ रिवाइज करने के लिए 2 आखिरी मिसालें देखते हैं। पहली, वी हैव लर्नड इंग्लिश। यहां वी है यानी एक से ज्यादा लोग, तो हमने क्या लगाया? बिल्कुल ठीक, हैव। और आखिरी मिसाल है, ही हैज रिटन अ लेटर। यहां सब्जेक्ट है ही यानी एक शख्स, इसलिए हमने हैज इस्तेमाल किया। देखा, रूल हर दफा हर जुमले में बिल्कुल फिट बैठता है। तो इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम टेकअवे क्या है? वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा माजी में हुए किसी काम को अब के साथ यानी प्रेजेंट मोमेंट के साथ कनेक्ट करता है। ये इसका सबसे बड़ा काम है। अच्छा, अब असल काम शुरू होता है। सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस करना। तो अब इस सारी नॉलेज को इस्तेमाल करके एक नया जुमला बनाने की कोशिश करें। सोचें क्या नया जुमला बनाया जा सकता है।